बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं हटिया ना तुसी बला सा लिया मैनू अपने स्टूडियो विच। खैर जनाब, आपकी इतनी ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ तक खींच ही लाया। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और आप सब ने मुझे बताना है कि मेरे पहले चैनल से कौन कौन यहाँ पर मेरी बहन आई है। और मैं ख़ास तौर पर उन बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने एक भी वीडियो डालने से पहले मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया था। इतना ट्रस्ट, और वो भी बिना देखे बिना सोचे समझे। यकीन करें, जब मैं बादशाह सलामत को दिखा रही थी ना अपनी पहली सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे बिना कोई वीडियो देखे सब्सक्राइब किया है, तो मेरा इतना दिल भर आया आप लोगों के इतने ज़्यादा यकीन पर। सो माय डियर क्वींस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग जो आपको हलाल रिस्क की तरफ ले जाए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो चलो सारियाँ न्यू यूट्यूबर पे ना हाज़िरी लगवाओ और मुझे बताओ कि कौन कौन दिल से और नीयत से सीखने का इरादा कर चुकी है। चंद ज़रूरी बातें यहाँ पे कर लेते हैं। आप सब बहनों का सबसे बड़ा मसला और सबसे अहम और सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप ही हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, और यही सवाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप मुझे कॉमेंट्स में भी पूछ रही होती हैं और इंस्टा पे भी पूछ रही होती हैं कि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतने महीने इतने साल हो गए हैं, वीडियोस डाल डाल के थक गए हैं। आप सब के लिए बेहतरीन जवाब मैं आपको देने लगी हूँ, जो आपके लिए बेहतरीन और मोटिवेशन से भरा हुआ और सेटिस्फैक्ट्री जवाब होगा। और ये जवाब आपको पहले कभी किसी ने नहीं दिया होगा इंशाल्लाह। और ये जवाब सुनने के बाद आप मुझसे ये सवाल करना छोड़ देंगी कि आप ही हमारे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे और हमें क्या करना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट। आज जिस मिस्टर बीस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कहा जाता है ना, उसकी कहानी भी किसी जादू या शॉर्टकट की नहीं होती, बल्कि लंबी, खामोश और सब्र वाली और मेहनत की कहानी होती है। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में 2012 में अपने कमरे में एक आम सा चैनल शुरू किया था और पुराने लैपटॉप पर गेम्स की छोटी छोटी वीडियोज़ बनाया करता था, जिस पर मुश्किल से ही चंद 100 या 1000 व्यूज़ आते थे। 4 साल तक वो सिर्फ पहले 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया था। 4 साल तक। और उस दौरान उसने सैकड़ों वीडियोस बनाई, अलग अलग आइडियाज़ आजमाए, सब फॉर सब भी किया, यूट्यूबर की इंट्रोज़ पर वीडियोस बनाई, लेकिन कामयाबी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब ये बात मैं उन बहनों को कह रही हूँ जो बार बार ये कहती हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हम मेहनत कर करके थक गए हैं, वीडियोस डाल डाल कर थक गए हैं, लेकिन हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे। उसने कॉलेज तक छोड़ दिया, घर वालों से भी मुखालफत की, मगर वो एक ही बात कहता था कि मैं यूट्यूब पर कामयाब होकर दिखाऊँगा। 5 साल की मुसलसल मेहनत के बाद 2017 में उसकी एक अजीब सी वीडियो वायरल हुई, और वो भी आप देखें कि उस वीडियो पर उसने मेहनत कितनी ज़्यादा की थी। वो घंटे बैठकर 4 घंटे, आप सोच सकती हैं कि 40 घंटे कितने होते हैं, 1 लाख तक गिनती करता रहा, और वही वीडियो उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। आप उसकी मेहनत का लेवल चेक करें। आप कहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला यूट्यूबर है, करोड़ों लोगों को पैसे, घर और मदद कर रहा है। मगर वो खुद कहता है कि उसकी कामयाबी की असल वजह एक ही चीज़ है, सालों तक वीडियोस बनाते रहना, चाहे कोई देखे ना देखे। उसने कंसिस्टेंसी अपनी नहीं छोड़ी, और यही बात मैं आप सबको अपने चैनल पे बार बार कहती हूँ। जब आप मुझसे पूछते हैं ना कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे और एक लफ्ज़ में हमें ये बता दें कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहली बात यही कहती हूँ कि कंसिस्टेंसी। तो माय डियर क्वींस, आपने बस लगे रहना है, लगे रहना है। अगर आज आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो आपने घबराना नहीं है। हो सकता है कि आप अभी मिस्टर बीस्ट के उस दौर में हों जब वो सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए भी 4 साल लगा रहे थे। कामयाबी अक्सर शोर से नहीं, खामोश मुस्तकिल मिजाजी से आती है। बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और पागल हो लग लग के एक दिन वही यूट्यूब आपका नाम भी लोगों की ज़ुबान तक इंशाल्लाह ले आएगा। तो पहले चैनल पर मैं जीमेल क्रिएट करने से लेके बेसिक चैनल बनाना तक आपको अपने चैनल पर सिखा चुकी हूँ, और इस वीडियो का लिंक भी मैं उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको कमेंट में भी पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आप देख लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप जो बहनें मुझे कमेंट्स में आके ये सवाल कर रही होती हैं ना, कुछ कहती हैं कि हमें सपोर्ट कर दें, कुछ कहती हैं कि अपने चैनल पर हमारा नाम ले दें, और बल्कि तुसी हाल चेक करो, एक बहन ने तो मुझे ये मैसेज किया कि अपना व्हाट्सअप नंबर लिख कर और नीचे लिखा कि मैंने भी आपकी तरह एक चैनल बनाया है, मैं आपसे हेल्प लेना चाहती हूँ और आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। यानी आपको मुझसे काम है
और आप मुझसे हेल्प लेना चाहती हैं तो मैं आपको कॉल करके कहूँ कि हाँ जी जनाब, आपको मुझसे हेल्प चाहिए थी, आपकी हेल्प करने के लिए आपको कॉल किया और आप चैनल बनाना चाहती थी, तो बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। कोई कहती हैं कि हम 5 बहनें हैं, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, कोई कहते हैं कि हमारे इतने बच्चे हैं। यकीन करें कि जितनी भी हाउसवाइफ कम्युनिटी है ना यूट्यूब पे, सारी बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं और बहुत ज़्यादा बदहाल हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए निकली हैं और अपने हालात बदलने के लिए ही आ रही हैं और अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाएगा। और लेकिन आपको मैं यही कहूँगी कि किसी की सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता। सो सिर्फ मेहनत करती रहें रेगुलर। अगर आप सिर्फ मेहनत करती रहेंगी ना रेगुलर, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से कहलवाने की। मेहनत ही में इतना दम होना चाहिए कि लोग आपको सब्सक्राइब किए बिना मेहनत ही में इतना दम होना चाहिए कि लोग आपको सब्सक्राइब किए बिना जाएं ही नहीं। अपनी नीयत, अपना अखलाक इतना अच्छा कर लें कि कामयाबी खुद आकर आपको कहे कि मुझे समेट लो। और ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो मैंने चैनल शुरू करने से पहले आपको बता दी हैं और ये आपको लाजमी से पता होना चाहिए। सो जनाब, सबसे फर्स्ट व्लॉग था और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम आगे चल के बहुत सारी बातें करेंगी, बहुत सारी मैं आपको मोटिवेशन भी दूंगी, आपको बहुत ईजी तरीके से काम करने का सलीका भी सिखाऊंगी। आई नो कि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जो मैट्रिक से भी कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको उसी लेवल पे आके सिखाऊं और आपको इतनी आसानी से सिखाऊं कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। मैं कोई टेक यूट्यूबर नहीं हूं कि जो मैं आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़ुबान में समझाऊंगी। आपकी तरह मैं भी हांडी रोटी करने वाली एक आम सी घरेलू खातून हूं और मैंने भी घर पे बैठ के जो कुछ भी मेरे पास है इंशाल्लाह मैं आप सबको वही इल्म देने की कोशिश करूँगी। और अगर आप में से कोई भी सीख कर हलाल तरीके से अपना गुजारा करने तक पहुँच जाती है तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी और कोई नहीं होगी इंशाल्लाह। और आखिर में मैं आप सब बहनों से दिल से ये बात कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब हो या कोई भी काम हो, सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ व्यूज़ या पैसे नहीं होते, बल्कि वो रिज़्क होता है जो हलाल होता है और जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल होती है। मैं आप सबको यही मशवरा देती हूँ कि कभी भी ऐसा रास्ता ना चुनिए जो वक्ती तौर पर तो आपको पैसे दे रहा हो मगर बाद में अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन जाए। और ये दुनिया बहुत छोटी और मुख्तसर है, यहाँ की चमक दमक चंद दिन की है, लेकिन आगे जो ज़िंदगी है ना वो हमेशा के लिए है, कभी ख़त्म ना होने वाली। इसलिए जो भी करें उसमें अच्छी नीयत रखें, हलाल तरीका इख्तियार करें और अल्लाह ताला से डरते हुए कदम उठाएं। याद रखें, थोड़ा मगर हलाल रिज़्क बहुत ज़्यादा मगर हराम कमाई से कहीं ज़्यादा सुकून और बरकत देता है। यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक हलाल होता है और एक हराम। अगर आप इसका नेगेटिव इस्तेमाल करेंगी ना तो लोगों को धोखा देंगे, झूठे वादे करेंगे या ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, या फिर ऐसे तरीके आजमाएंगी जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि आपको वक्ती पैसे मिल जाएँ, वो व्यूज़ भी आ जाएँ, लेकिन दिल का सुकून छिन जाएगा और आगे चलकर अल्लाह ताला की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ हलाल तरीके से लोगों की भलाई के लिए काम करेंगी तो चाहे थोड़े पैसे भी होंगे उनमें बरकत होगी, इज़्ज़त होगी और दिल को सुकून मिलेगा। असल कामयाबी भी वही है जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो। तो माय डियर क्वींस, अगर आप वाकई यूट्यूब सीखना चाहती हैं और चाहती हैं कि मैं अपने तजर्बात आपके साथ शेयर करती रहूं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप दिल को सुकून देने वाली मोटिवेशन और घरेलू ज़िंदगी की बातें और हकीकी तजर्बात सुनना चाहती हैं तो मेरे पहले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वही असल मेरा घर है और वही मैं अपनी मलका बहनों से दिल की बातें करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।